हेलो 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 एवरीवन। आज मैं एक ऐसे बाबा की कहानी सुना रही हूँ जिसके बारे में कभी आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये भेड़ की खाल में भेड़िया इतने आराम से घूम रहा है और हम लोग इसको पहचान भी नहीं पा रहे थे। और एक साधारण सा नग बेचने वाला, अंगूठियाँ बेचने वाला एक बाबा, जिसको हम लोग कभी छद्मवेशी समझ नहीं पाते थे कि आखिर ये है कौन। कभी किसी ने इसको पहचान भी नहीं पाया। ये गांव-गांव, शहर-शहर घूमता रहा। हम लोग सब लोग इसको समझते थे कि अंगूठियाँ बेचता है, नग बेचता है। एक छोटे से गांव का ये प्रधान भी था। ये ऐसा बाबा था जिसको कि कभी माफ़ किया ही नहीं जा सकता और सरकार ने इसको माफ़ भी नहीं किया है। इतना मास्टरमाइंड निकलेगा ये हम लोगों को कभी पता भी नहीं था। अब हम सोच भी नहीं सकते थे कि पूरी दुनिया में अपना रैकेट फैलाए है और इतने रैकेट के पीछे कौन कौन लोग हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी, जिस पे आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। समझिए, ये मुस्लिम लड़कियों को ये बाबा हिंदू बनाता, हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कियों से फंसा के ये मुस्लिम बनाता था। धर्मांतरण का काम इसका चल रहा था। ये क्या करता था कि पहले एक चॉकलेटी लड़के जो कि बेरोज़गार होते थे, वो कौन होते थे? वो हिंदू ही लड़के थे, मुस्लिम लड़के थे, कोई भी थे। वो सबसे पहले उनको बनाता था, अपना शिकार बनाता था, क्योंकि वो बेरोज़गार घूमते थे। उनको ये झांसा देता था कि मैं इतने लाख दूंगा, इतने लाख दूंगा, धर्मांतरण लड़कियां फंसाऊं। और ये क्या करता था, ये हिंदुओं का ये मुस्लिम जो लड़के रहते थे कलाई इलाई बांध के हिंदू बन के ये हिंदू लड़कियों को फंसाते थे। और ज़्यादातर स्कूलों कॉलेजों में मंदिरों के आसपास ये देखे जाते थे, क्योंकि लड़कियां वहीं पर इनको मिलेंगी। और आजकल की 17-18 साल की लड़कियां वैसे ही ज़्यादा मतलब दीवानी होती है लव जिहाद के चक्कर में। वो समझ गया था ये फंस जाएंगे चक्कर में, और वो फंस भी जाती थी। ये क्या करता था, फिर उन लड़कियों को ले जाके ये वहाँ पे और ये अरब में बेच देता था, सऊदी अरब में इनको बेच देता था बाद में। अब ये मैं बाद में बताऊँगी ये कैसे करता था। सबसे पहले ये क्या करता था कि इसने हिंदू लड़कियों को हिंदू लड़कियों से मिलवाया। एक होती थी मुसलमान, एक होती थी हिंदू। वो सहेलियाँ बन जाती थी और सहेलियाँ बन के वो एक दूसरे को फ्रेंडशिप में आ गई। बस वो वहीं पे उनके रिश्तेदार बन के उनके साथ निकल आते थे वो लड़के, और वो फंस जाती थी लव जिहाद में, और वो चली जाती, शादी तक कर लेती थी। और अपने माँ बाप को भी पता नहीं चलता था। ऐसी तरह से ब्रेन वॉश करते थे वो लोग कि वो शादी करके फिर वो चली जाती। शादी करके जब ये ले जाता था तो ये जाता था उस बाबा की महल में। उसका 40 कमरों का बहुत भारी महल था, जहाँ पे ये सब धर्मांतरण का काम हुआ करता था। और ये सब जो अपने जाल में फंसा के ये बाबा उनका रेप भी करता था उन लड़कियों का। ये बहुत गंदा था। अब इसकी तो जितने करतूतों को बताया जाए तो अभी बताएंगे आपको। और क्या करता था वहाँ पे रेप करके उनके अश्लील वीडियो बनाता था, अश्लील वीडियो बना के, और ये उनको ब्लैकमेल करता था। जब ब्लैकमेल नहीं हो पाती थी ये मांस खिलाता था, हिंदू लड़कियों को मांस खिलाता था। फिर ये जो लड़कियां हाथ में नहीं आती थी, कोई तो मजबूर हो जाती थी अपने अश्लील वीडियो देख के, और कोई हाथ में नहीं आती थी जब, तो ये एक कब्रिस्तान बना था इनके महल में ही इसके, तो उनमें इनको दफना दिया जाता था। और क्या किया जाता था, इनको चाकुओं से गोदा जाता था, यातना दी जाती थी, सिगरेट से जलाया जाता था इनको। और इनको हर तरह से अश्लील वीडियो बना के और किसी भी तरह से इनको भस्म करके फिर इनको सऊदी अरब भेज दिया जाता था, मुस्लिम बना के। वो लड़कियां सब मजबूर हो जाती थी। हाँ, अब इनका महल कहाँ पर था, ये किस्सा है बलरामपुर के पास एक गांव है उतरौला का ये प्रधान भी रहे।
ये बाबा, तो ये समझिए कि कोई पहचान भी गांव वाले तक नहीं जान पाए कि क्या होता है। इसने एक बहुत बड़ा सा महल बनाया, 40 कमरों का इसने महल बनाया। इसने सरकारी ज़मीनों को हड़पा, अपने दम पे, अपने धमकियों से धमका के, सरकारी लोगों से मिल के ये सारी ज़मीन हड़पता था। वहाँ पे उसने अपना महल बनाया, और इसका जो राज्य था, आजमगढ़, औरैया, सहारनपुर, आगरा तक में इसका रैकेट फैला हुआ था। कोई नहीं जान पा रहा था कि ये किसका एजेंट है और ये क्या करने जा रहा है और ये क्या करता है। इसमें कुछ उनके खास आदमी भी थे। जो खास आदमी थे वो नाम नहीं बताऊंगी, क्योंकि यह बाबा 10,000 करोड़ का मालिक था। ये ज़रूर बताऊंगी कि ये बाबा 10,000 करोड़ कुछ होते हैं। अब आप कहेंगे कि इतना पैसा आता कहाँ से था? ये पैसा आता था जो अवैध भू माफिया और नेपाल से, और अपने अपने सेंटर जहाँ पे थे वहाँ पे, और उनका रेकॉर्ड हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करके ये सऊदी अरब भेज के जब भेजता था, तो इसमें पुलिस वाले और सांसद, ऑफिसर सब इसमें साथ में थे। कोई नहीं जान पाया ये क्या करता था। इसमें एक जो पुलिस अफसर था जो गाज़ियाबाद में तैनात था, तो वो क्या करता था कि इन लड़कियों को अपने घर में रखता था। जब जो हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाया जाता था, उनको अपने घर में रखता था और उनसे रेप करता था, और अपनी चचेरी बहनों को भी इसने नहीं छोड़ा था। सबका धर्म परिवर्तन इसने करवा दिया था, क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा मिलता था। ये बहुत चोर थे, कोई नहीं जान पाया। फिर इसने क्या किया, अब एक खास बात और भी थी। एक लड़का था जिसका नाम था राजपूत राठौर, और लोगों के तो नाम मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन ये भी मुस्लिम था। इसका नाम वसीम था। तो फिर इसने अपना नाम राजू राठौर रख के ये फ़ोन किया करता था सब लड़कियों को हिंदू बन के किया करता था। फिर ये कहता था मेरे पास आप इधर आइए, उधर आइए, मंदिर से और स्कूलों से, वो वहाँ से उन लड़कियों को बुलाता था, और फिर वो और वहाँ पे और लड़कों से फंसवा दिया करता था। अब क्या हुआ, वो जब फंस जाती थी, तो ये क्या करता था कि उनको एक कोड वर्ड थे, इनके कोड वर्ड थे। जब ये लड़कियां फंसाते थे तो इनके कोड वर्ड थे बातचीत करने के। जैसे था, पहला कोड वर्ड था काजल का मतलब था ब्रेन वॉश। और फिर इसके बाद ये नाम लेता था मिट्टी पलटने का सारे लोग कोड वर्ड जानते थे कि मतलब मिट्टी पलटने का मतलब होता था धर्मांतरण। सबसे बाद में इन लड़कियों को जब बाबा से मिलवाया जाता था तो कोड वर्ड होता था दर्शन मीन्स मतलब जाके अब लड़कियों को मिलवाया जाए। अब आप हमें इतना पैसा कहाँ से आता था आप बताएं हम आपको। ये पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और विदेशों से, यहाँ तक कि अमेरिका से भी पैसा आ रहा था, और ये कोई नहीं जान पा रहा था। इसका रैकेट पाकिस्तान से संलग्न था, ये पाकिस्तान से मिला हुआ था, ये सारे पाकिस्तान से। इसमें ISI का भी हाथ था, और ये ज़्यादातर सब सांसद, ऑफिसर और जितने भी नेता टाइप के और भी हाई कोर्ट के वकील, ये सब रैकेट और भू माफिया, सबसे बड़े भू माफिया थे जो बड़े बड़े पैसे वाले थे, और वो रैकेट सब चला रहे थे। अब इनका बैंक अकाउंट अगर देखा जाए तो नेपाल से लेके स्विट्जरलैंड तक बैंक में इनके पैसा भरा था। और इनका सब महिलाएं, समझिए जितनी हिंदू से मुस्लिम बनी थी, सारी विदेशों में, सऊदी अरब में, सब जगह भेज दी जाती थी। और अब आप ये बताइए कि ये सब काम होता रहा और कोई नहीं जान पाया। एक CGM जिसको कह सकते, उसकी पत्नी भी इसमें शामिल थी। वो लड़कियों को बहला फुसला के अपने घर में रखती थी,
फिर पुलिस वाले और भी नेता लोग आके उन लड़कियों से रेप करते थे। रेप करने के बाद फिर ये समझिए उनको बाबा के हवाले कर दिया जाता था इनको, जिससे ये इनका रैकेट मतलब बढ़ता चला जा रहा था। अब ये आपको बताएं कि ये 2023 से चल रहा था और कोई नहीं जान पाया। 16,000 करोड़ ज़मीन इन्होंने लखनऊ में भी खरीदी थी भूमाफियाओं के द्वारा। अब आप जानिए कि लखनऊ के में नाक के नीचे सब कुछ होता रहा, सांसद लोग कोई नहीं जान पा रहे, ऐसा हो नहीं सकता। सांसद जान रहे थे, हाई कोर्ट के वकील जा रहे थे, जज जान रहे थे, सब जान रहे थे, लेकिन सब साथ में मिले थे। और ये भी मिला है कि हाई कोर्ट के सामने ही एक केबिन में एक कोई लेके कोई मकान वहाँ पे ये लोग रैकेट चला रहे थे अपना, सब वहाँ भी रैकेट चल रहा था। वहाँ पे हाई कोर्ट के वकील, जज और वकील जितने भूमाफिया वगैरह सब थे। इसकी पोल कैसे खुली? पोल इसकी ऐसे खुली कि जब इसने भूमाफियाओं से लखनऊ में इसने जब सौदा किया, 16,000 करोड़ कुछ होता है उतना किया, तो इसने फिर क्या हुआ कि इसने पैसा देने में थोड़ी कुताही बरती। उन्होंने जब मुकदमा किया तो सब जान गए, तब उनकी पोल खुल गई। तब उन लोगों ने क्या किया कि सब हाई कोर्ट के वकीलों ने उनकी भूमाफियाओं की बहुत सफाई दी, मुकदमा चला और तब इसकी सारी पोल खुली। और अब जाने कितने छांगुर और घूम रहे होंगे। अभी तो अब आप ये जान गए होंगे कि अभी तो इनकी इंक्वायरी चल ही रही है, और अब आप जान गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। तो ये एक है बाबा, बहुत प्रसिद्ध छांगुर बाबा, जिनका राज्य पूरे बलरामपुर क्षेत्र में फैला था, और अब जाने कितने छांगुर और वहाँ पे फैले होंगे। और मैं जिसकी कहानी सुना रही थी ये वही बाबा है, जिसके साथ अब उनका योगी जी ने उन लोगों का सपनों का महल, या जिसको कहते हैं कि पाप का महल, तो उसका ध्वस्त हो गया है। और भी इंक्वायरी चल रही है, अभी जाने कितने राज और खुलेंगे और ये जो है बचेगा नहीं। और जितने भी और छांगुर घूम रहे हैं अभी वेश बदल के बहुत छांगुर घूम रहे हैं, उनकी भी इंक्वायरी हो रही है, उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा। और समझ में नहीं आता कि भारत पाकिस्तान का ये बैर कब ख़त्म हो गया हिंदू मुसलमान का। हिंदू लोग तो कभी भी नहीं कहते हैं कि मुसलमानों से कभी भी उन्होंने कोई वो मतलब जब दबाव नहीं डाला कि आप हिंदू बन जाइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं भाई भाई, लेकिन इन लोगों के दिल का बैर नहीं जा रहा। अरे धर्मांतरण नहीं करेंगे तो क्या इंसान नहीं है? इंसान बन के नहीं रह सकते हैं? नहीं, इतना बैर इनको, इनकी मस्जिदों में इनके मौलाना और सब लोग पता नहीं क्यों हिंदुओं से या भारतवासियों के लिए कितना बैर भर रहे हैं। कहाँ पर ये देश जाएगा कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन बड़ा दुख की बात है, बड़ी कष्ट की बात है, और बहुत ही ज्वलंत समस्या है ये, जो बढ़ती ही चली जा रही है। और हमारा वीडियो भी बढ़ता चला जा रहा है। और अब आप से एवरीवन सबसे कह रहे हैं कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो और नई जानकारियाँ लेके मैं आऊँगी। छोटी छोटी जानकारियाँ मैं इकट्ठी कर पाती हूँ, अभी और भी इकट्ठी हो रही है। और अभी तो काफ़ी इसका राज खुलेगा, अभी काफ़ी इसका राज फैला है, इंक्वायरी चल रही है। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं छोटी सी कोशिश करती हूँ, थोड़ी साधनों में मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। अभी मैं नई यूट्यूबर हूँ, तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकती आप लोगों को पसंद आए या ना आए, तो आप हमको माफ़ करिएगा। जय हिंद, जय भारत।